बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबके लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे जाऊंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। व्यूवर्स से इससे केवल जो चैनल में दो लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो बुनियादी तौर पर पेडागॉजी में हमने कंसेप्ट डेवलप करने की एक एफर्ट की है और आज हमारा MCQ नंबर है 42। एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन एसेंशियलिस्ट जो हैं वो किसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, वो मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। इसकी जो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स या इमेजेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको इनका एरिया पता होना चाहिए। मेंटल डिसिप्लिन इसलिए है कि उन्होंने सब्जेक्ट्स को रिड्यूस किया है, तारीख, ज्योग्राफिया और साइंसेस के सब्जेक्ट उन्होंने इंक्लूड किए हैं ताकि मेंटल डिसिप्लिन बरकरार रहे और ये बुनियादी तौर पर किसकी फ़िलासफ़ी है, एसेंशियलिस्ट की। इसके बाद हम चलते हैं जी MCQ नंबर 43। ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवेयर, हेंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन इज़ द फिलासफी ऑफ। ये पेरिनलिस्ट या पेरिनलिज्म फिलासफी जो है उनका मानना है जी कि ह्यूमन नेचर सेम रहती है, इसलिए एजुकेशन भी सबके लिए सेम होनी चाहिए। हालांकि मौजूदा दौर के अंदर ये चीज़ डिड्यूस हो चुकी है कि लोगों की जो टेंडेंसी या मिलान है और IQ लेवल भी लोगों का डिफरेंट होता है, तो इसलिए ये टाइम टू टाइम या पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती है। अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल, किसके नज़दीक के एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है वो रियल है और हकीकी है, जो लर्निंग जो हकीकी है वो एक्सपेरिमेंटली है, वो प्रोग्रेसिविज्म के नज़दीक। और हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इस वक्त ये चीज़ें काफ़ी हद तक प्रिवेल करना शुरू हो गई हैं। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स और कंपोनेंट ऑफ, हमने इससे कबल जो पढ़ी थी फ़िलासफ़ी की ब्रांचेस, उसके अंदर हमने एक ब्रांच पढ़ी थी एक्सियोलॉजी, और एक्सियोलॉजी बुनियादी तौर पर डील करती है वैल्यूज़ को। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, एथिक्स ये इसे कहते हैं अखलाकियात, और एस्थेटिक कहते हैं बुनियादी तौर पर जमालियाती हिस्स को। प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फासाइजेज ऑन, प्रोग्रेसिविस्ट जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा जोर देता है किसके ऊपर, प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर। प्रैक्टिकल एजुकेशन ऊपर भी हमने बयान कर चुके हैं कि ये कह रहे हैं जी कि असल एजुकेशन वो प्रैक्टिकल एजुकेशन ही होती है। द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ़ टीचर इज़, वो कहते हैं जी कि करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर होगा, यानी बच्चे के गिर्द घूमेगा, बच्चे की लर्निंग को फोकस करेगा, तो वो प्रोग्रेसिविस्ट ही हैं या प्रोग्रेसिविज्म के अंदर ही बच्चे को फोकस रखा जाएगा। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द, बच्चों से जो बच्चों की जो इंटरेस्ट है उससे रिलेट जो लर्निंग है वो प्रोग्रेसिविज्म का मानना है, बाकी कोई भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्राम, ये जो एसेंशियलिस्ट हैं अपनी जो अपने एम्स हैं या मकासद हैं कहाँ से हासिल करते हैं, ये ट्रेडिशन से हासिल करते हैं, रवायात से हासिल करते हैं। वो रवायात के बड़े पाबंद हैं और ये बुनियादी तौर पर तकरीबन यूँ समझ लें कि पेरिनलिज्म के बैन चलते हैं। इसके बाद चलते हैं जी MCQ नंबर 50। एसेंशियलिस्ट फिलासफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, ये बुनियादी तौर पर कंटेंट को फोकस करते हैं और टीचर को बहुत वाइटल रोल इसका ये मानते हैं, कौन, एसेंशियलिस्ट। और इसके बाद है जी 51 है, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एज ये एज खुद ज़िंदगी है, यानी एजुकेशन एज खुद ज़िंदगी है को मानते हैं कौन, पेरिनलिज्म प्रोग्रेसिविज्म वाले, प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं जी कि एजुकेशन इज़ द एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, कि एजुकेशन जो है वो खुद ज़िंदगी है, नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। अकॉर्डिंग टू विच फिलासफी परमानेंस इज़ मोर रियल देन चेंज, वो कह रहे हैं जी कि परमानेंस जो है या बका जो है वो मोर रियल यानी कि ज़्यादा हकीकी है देन चेंज, ये पेरिनलिज्म वाले मानते हैं। और ये कवामियत पसंद या जिन्हें ओल्ड वैल्यूज़ जिनकी हैं वो ये कह रहे हैं जी कि तब्दीली नहीं लानी है, तब्दीली के बहुत ख़िलाफ़ हैं, वो कह रहे हैं कि परमानेंस ही रहने दें। तो पेरिनलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फिलासफी ऑफ, पेरिनलिज्म जो है वो एजुकेशन फिलासफी है ओल्ड वैल्यूज़ के ऊपर, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि ये जो फिलासफी है, फिलासफी का काम है आपको एजुकेशन के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव मुहैया करेगी, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेगी कि ऑब्जेक्टिव क्या रखने हैं आपने, ये किसका काम है, फिलासफी का। सोशोलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स कल्चरल ग्रोथ, स्किल, ड्यूटीफुलनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं सोशोलॉजिकल एम्स के अंदर आती हैं। ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दुरुस्त है। द एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन में भी कहते हैं जी कि इसका जो एप्लीकेशन जो है किसकी, फिलासफी की एप्लीकेशन क्या है एजुकेशन के अंदर, तो ये ऊपर भी बयान हो चुका है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि ये मकासद का तयन करती है बुनियादी तौर पर। फिलासफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, आपके जो इमेजेस हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए याद रखें कि ये बात रॉस ने कही थी, और रॉस का तल्लुक अमेरिका से था या कनाडा से था। दोनों जगह यानी कि ये माने जाते हैं कि अमेरिकन कैनेडियन इनको कहते हैं, और ये प्रोफेसर थे। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलासफी की जब फिलासफी को जब हमने डिफाइन किया था तो उस वक्त इसकी जो मुख्तसरन डेफिनेशन थी वो थी लव ऑफ विजडम। तो व्हाट इज़ यूनिवर्स, जब आप कायनात की खोज लगाएंगे तो आप विजडम की तरफ जा रहे हैं, और विजडम की तरफ जा रहे हैं तो आप फिलासफी की तरफ जा रहे हैं।
टू सीक ट्रुथ एंड रियलिटी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ हकीकत को पाना और सच्चाई को पाना किसका यानी जो समझने का डायरेक्शन है या किसका फोकसिंग एरिया है, वो फिलासफी का फोकसिंग एरिया है। हम ऊपर भी बयान कर चुके हैं। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन, हर सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो बेस करता है वो आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। ये बाकी जो देख लें सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर समा जाते हैं और ये एक बड़ा यानी कि वास्ट एरिया है आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। तो एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। वर्ड फिलासफी इज़ डिराइव फ्राम, जो वर्ड फिलासफी है ये डिराइव शुदा है फिला एंड सोफिया, जिसके मीनिंग होते हैं लव ऑफ विजडम। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स, लाइफ आउटकम्स से मुराद क्या है? इसे कहते हैं एम्स कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, गोल कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं। ये सिनोनिम मीनिंग्स में तकरीबन इस्तेमाल होते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स की ज़िंदगी के जो मकासद हैं फ्राम एजुकेशन आर रेफर्ड एज, इन्हें एम्स कहते हैं। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलासफी एम्स एट, जो साइंस ऑफ विजडम का आप जब फोकस करेंगे या इस एरिया की तरफ आप नज़र रखेंगे तो फिलासफी एम्स एट, फिलासफी किस चीज़ के ऊपर एम करती है? वो बुनियादी तौर पर सर्च फॉर रियलिटी है। हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हकीकत को पाने की जो तलाश है या हकीकत को पाने की के लिए जो सरगर्दन रहने की जो इंसान की एक एफर्ट है, वो बुनियादी तौर पर किसका एरिया है? फिलासफी का एरिया है। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।